दो बहनों की ये कहानी है। छोटी बहन का नाम सरस्वती था और बड़ी बहन का नाम गौरी। दोनों बहनों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी गई थी। सरस्वती लक्ष्मी की सगी बेटी थी, इसलिए लक्ष्मी ने उसके लिए एक अमीर और अच्छे घर का लड़का देखकर उसकी शादी करा दी। लेकिन गौरी लक्ष्मी की सौतेली बेटी थी, इसी कारण उसके साथ हमेशा भेदभाव किया गया। लक्ष्मी ने गौरी की शादी एक गरीब घर के लड़के से कर दी। मां होते हुए भी लक्ष्मी के दिल में अपनी सौतीली बेटी के लिए वो ममता और अपनापन कभी नहीं रहा, और यही बात आगे चलकर दोनों बहनों की जिंदगी में बड़ा अंतर पैदा कर गई। तो बेटी सरस्वती, आज तो वापस अपने ससुराल चली जाएगी। तेरे जाने के बाद मुझे तेरी बहुत याद आएगी बेटी। अरे माँ, कोई बात नहीं। वैसे भी मैं आपके पास आती जाती रहूंगी। आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? और फिर मैं अभी नहीं जा रही हूँ, शाम को आपके दामाद जी मुझे लेने आएंगे। वैसे माँ, इन्होंने मुझे अभी ही घर जाने को कहा था। उन्होंने बताया कि उन्हें काम पर जाना है, इसलिए मुझे अकेले ही जाने को कहा है। अरे गौरी, तुझे किसने रोक रखा है? जब तेरे पति ने तुझे जाने को कहा है तो चली जा। वैसे भी तू रहे या ना रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर तू है ही तो एक लावारिस। माँ ने बिल्कुल सही कहा दीदी। वैसे भी आपके पति तो मजदूरी करते हैं। उस गरीब से भला क्या उम्मीद की जा सकती है? वो आपको लेने कैसे आ पाएंगी? बेहतर है आप अकेले ही चली जाइए। सरस्वती, तुम ऐसे मत कहो। वे भले ही मजदूरी करते हों, लेकिन मेरे दिल में वे बहुत अमीर हैं, तुम्हारे पति से भी कहीं ज्यादा। गौरी की इस बात में गहरा आत्मविश्वास। निर्मलगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में हरिया नाम का एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। अजी सुनते हो, अब तो हद हो गई है। आज गुड़िया ने फिर कुछ नहीं खाया, बस पानी पीकर सो गई है। और कल सुबह के लिए हमारे पास एक मुट्ठी चावल भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी बेटी को कब तक झूठी तसल्ली देती रहूंगी। आपको जल्दी कुछ करना होगा हरिया। नहीं तो हमारी गुड़िया भूख के मारे कमजोर हो जाएगी। ये चिंता मुझे रात भर सोने नहीं देती। हम इस गांव में कब तक भूखे मरेंगे? सुनीता, मैं जानता हूं तुम मुझे बार बार शर्मिंदा मत करो। मेरे दिल पे क्या गुजर रही है ये मैं ही जानता हूं। मैं रोज सुबह अपनी किस्मत आजमाने निकलता हूं और शाम को खाली हाथ लौटता हूं। जहां भी जाता हूं लोग वही एक जवाब देते हैं, सूखे ने सब तबाह कर दिया है, कोई काम नहीं बचा। हमारे पास खुद के लिए काम नहीं है, तुम्हें क्या देंगे? मैं तुम्हारी और गुड़िया की ये हालत और नहीं देख सकता, पर मेरी भी कोई गलती नहीं है। मैं क्या करूं? हाथ पर हाथ धरे बैठने से तो काम नहीं चलेगा हरिया। ये गांव अब हमारे लिए खतरा बन चुका है। हमें यहाँ से दूर कहीं और जाना होगा, जहाँ काम मिल जाए। आप सुनिए, मैंने सुना है कि पड़ोस के गांव में ठाकुर हवेली के मालिक ठाकुर बलदेव को हमेशा मजदूरों और सेवकों की जरूरत होती है, क्योंकि उनकी हवेली बहुत विशाल है। आपको अपनी किस्मत आजमाने एक बार वहाँ जरूर जाना चाहिए। वहाँ आपको शायद कोई अच्छा काम मिल जाए और हमारी गुड़िया और हमें 2 वक्त की रोटी नसीब हो सके। ठाकुर हवेली? वो तो कई दिनों की यात्रा है सुनीता, और बीच में घना जंगल भी पड़ता है। पर हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं कल सुबह ही ठाकुर हवेली की ओर निकल जाऊंगा। तुम गुड़िया का ध्यान रखना। अगर वहां मुझे कोई भी काम मिला तो मैं जल्द ही इतना पैसा कमा कर आऊंगा कि तुम और हमारी बेटी गुड़िया यहाँ आराम से रह सको। मेरा इंतजार करना। आप जाइए हरिया, मेरी और गुड़िया की चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। हम आपका इंतजार करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी ईमानदारी और मेहनत आपको सफलता जरूर दिलाएगी। मेरी प्रार्थनाएं और गुड़िया का प्यार हमेशा आपके साथ रहेगा। जल्दी वापस आना। अगले दिन की पहली किरण के साथ हरिया पड़ोस के गांव ठाकुर हवेली की ओर निकल पड़ा। उसका रास्ता शक्तिवन जंगल से होकर गुजरता था। ये डरावना जितना था उतना ही शांत भी। थोड़ी दूर चलने के बाद एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे उसे एक वृद्ध संत साधु बाबा दिखाई दिए, जो गहरी तपस्या में लीन थे। प्रणाम बाबा, मुझे माफ करना, मैंने आपकी तपस्या भंग कर दी। आप कौन हैं और इस घने जंगल में अकेले क्यों बैठे हैं? मैं इस जंगल के रास्ते से पड़ोस के गांव में काम की तलाश में जा रहा हूं और आपको देखकर मेरे मन में आशा जगी है
क्या आप मुझे कोई मार्ग दिखा सकते हैं जिससे मेरी गरीबी दूर हो और मेरी बेटी गुड़िया और मेरी पत्नी सुनीता को अच्छी जिंदगी मिल सके? आयुष्मान भव बालक, मैं एक साधु हूँ। सत्य का मार्ग ही मेरा ठिकाना है। पर तुम कौन हो और तुम्हारी आंखों में अपनी बेटी के लिए इतनी गहरी पीड़ा क्यों है? तुम काम नहीं बल्कि 3 प्रतिज्ञाएं लेकर यहां से जाओगे। ये 3 प्रतिज्ञाएं ही तुम्हारा सच्चा मार्ग और तुम्हारी ढाल बनेंगी। यदि तुम इनका पालन करोगे तो तुम्हें सिर्फ काम नहीं बल्कि जीवन की असली दौलत मिलेगी। जैसी आपकी आज्ञा बाबा। मैं एक मजदूर हूं, पर मैं वचन देता हूं कि मैं इन प्रतिज्ञाओं का पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पालन करूंगा, भले ही इसके लिए मुझे कितना भी बड़ा त्याग क्यों न करना पड़े। मेरी बेटी और मेरी पत्नी की खुशी के लिए मैं आपकी हर बात मानूंगा। कृपया मुझे अपनी प्रतिज्ञाएं बताएं। तो सुनो बालक, ये तुम्हारी पहली प्रतिज्ञा है। चाहे तुम्हें कितनी भी जल्दी क्यों ना हो, जब भी तुम्हें रास्ते में कोई ज्ञानी संत या मार्गदर्शक मिले तो तुम उसकी अनुमति और आशीर्वाद लिए बिना आगे नहीं बढ़ोगे। ज्ञानी को नजरअंदाज करने का मतलब है कि तुम आने वाले खतरे और परेशानियों को अनदेखा कर रहे हो। ये नियम तुम्हारे जीवन की रक्षा करेगा, इसे कभी मत भूलना। ठीक है बाबा, मैं वचन देता हूं। संत बाबा या मार्गदर्शक का सम्मान किए बिना और उनका आशीर्वाद लिए बिना मैं कभी आगे नहीं बढ़ूंगा। ये मेरी पहली प्रतिज्ञा है। दूसरी प्रतिज्ञा, लालच या धोखे से कमाए गए धन को कभी भी अपना अधिकार मत मानना। यदि कोई तुम्हें गलत रास्ते पर चलकर लाभ कमाने के लिए उकसाए या तुम्हारे सामने बेईमानी का रास्ता दिखाए तो तुम तुरंत वहां से हट जाना। दूसरों के हिस्से का लालच तुम्हारे अपने पतन का कारण बनेगा। केवल अपनी मेहनत की कमाई ही तुम्हें सुख देगी। मैं अपनी मेहनत का ही कमाऊंगा बाबा। मेरे परिवार को बेईमानी से कमाई की रोटी नहीं खिलाऊंगा। छल कपट से कमाए गए धन को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं आपको अपनी ईमानदारी का वचन देता हूं। और ये तुम्हारी तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा है। यदि तुम्हें किसी की भी कोई निजी बात या कोई गहरा रहस्य मालूम हो जाए तो तुम उसे किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं बताओगे, भले ही ऐसा करने से तुम्हारा व्यक्तिगत फायदा हो रहा हो। किसी का भी भेद खोलना स्वयं पर और अपने परिवार पर मुसीबत लाना है। इसे जीवन भर का राज रखना। धन्यवाद बाबा, आपकी ये प्रतिज्ञाएं मेरे लिए अनमोल हैं और मेरे जीवन का आधार बनेंगी। मैं इनका पालन करूंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे ठाकुर हवेली की ओर चलना है। आप अपने आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाओ बालक, इन 3 प्रतिज्ञाओं का पालन करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत होगी। सत्य और ईमानदारी तुम्हारी ढाल बनेगी। अब तुम जा सकते हो। हरिया साधु बाबा के आशीर्वाद से उत्साहित होकर ठाकुर हवेली के दरवाजे पर पहुंच गया। हवेली के मालिक ठाकुर बलदेव थे, जो अपने पशुओं के जुनून के लिए मशहूर थे। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? ये कोई अनाथालय नहीं है कि कोई भी मजदूर आकर काम मांगने लगे। मुझे बताओ तुम यहाँ क्या चाहते हो? अगर तुमने मेरा समय बर्बाद किया तो तुम्हें महीना पड़ेगा। मालिक, मैं काम की तलाश में आया हूँ। मैं एक मेहनती मजदूर हूँ, पर मेरे गांव में सूखे के कारण काम बंद हो गया है और मेरा परिवार भुखमरी का सामना कर रहा है। मैं कोई भी काम पूरी लगन और ईमानदारी से कर सकता हूँ। मेरी पत्नी और बेटी को सहारा देने के लिए मुझे काम की बहुत सख्त ज़रूरत है। अगर आपके कोई काम हो तो मुझे ज़रूर दें। हम ठीक हैं। अभी हाल ही में मेरे पशुगृह का मुख्य सेवक देवराज कुछ दिनों की छुट्टी पर गया है। वो अपनी बहन की शादी में गया है। मेरा पशुगृह मेरी जान है। वहाँ मेरी कुछ गायें और भैंस हैं। उनकी देखभाल में ज़रा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर तुमने कोई भी गड़बड़ की तो सज़ा तुम्हें और देवराज दोनों को भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि तुम उसकी जगह काम करोगे। मालिक, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। आप मुझे मौका दीजिए। मैं इन पशुओं की सेवा उतनी ही लगन से करूंगा जितनी मैं अपनी बेटी गुड़िया की देखभाल करता हूं। मुझ पर भरोसा कीजिए।
मैं हर काम समय पर और पूरी ईमानदारी से करूंगा। मैं आपकी कसौटी पर खरा उतरूंगा। ठीक है, तुम 3 गायों की देखभाल करोगे। उन्हें एक विशेष समय पर चारा पानी दिया जाता है। गायों के खाने पीने में कोई कमी नहीं आनी चाहिए और सफाई में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। जब तक देवराज वापस नहीं आता तुम उसकी जगह काम करोगे और तुम्हें तुम्हारी मजदूरी मिल जाएगी। जाओ, अंदर जाकर अन्य सेवकों से काम सीखो। हरिया को काम मिल गया था। ठाकुर बलदेव ने सभी नौकरों को 3-3 गायों को सौंपा था, क्योंकि गायों की देखरेख अच्छी हो सके, पशुओं के खानपान में कोई कमी ना हो। हरिया अपने काम की जगह पर अन्य मजदूरों से मिला। अरे हरिया, स्वागत है। यहाँ काम करना तो बहुत आसान है, पर क्या तुम सच में बस इस छोटी सी तनख्वाह पे ही काम करते रहोगे? देखो, ठाकुर बलदेव बहुत अमीर है और यहाँ दौलत कमाने के और भी रास्ते हैं जो शायद तुम्हें पता नहीं होंगे। हाँ, ठाकुर बलदेव हमें अच्छी तनख्वाह देते हैं और बस यही हमारा काम है। मुझे तो अपने परिवार का पेट भरने के लिए काम की जरूरत है और मैं इतनी तनख्वाह में संतुष्ट हूँ। नहीं मेरे भाई, तुम मजदूर आदमी हो, थोड़ा दिमाग लगाओ। मालिक के पशुगृह में हर दिन बहुत सारा शाही चारा आता है। अगर हम रोज बस थोड़ा थोड़ा चारा बचा लें और उसे चोरी छिपे बाजार में बेच दें तो हमें 1 महीने की तनख्वाह से भी ज्यादा पैसा मिल सकता है। हम सब यही करते हैं और देवराज भी यही किया करता था। ये बेईमानी नहीं बल्कि अक्लमंदी है हरिया। क्या आप बकवास कर रहे हो? ये तो सरासर बेईमानी और चोरी है। आप ठाकुर बलदेव को धोखा दे रहे हैं जो आप पर इतना भरोसा करते हैं। मैं अपने परिवार को धोखे की कमाई नहीं खिलाऊंगा। मैं ये घिनौना काम नहीं कर सकता और ना ही मैं किसी को ये करने दूंगा। मुझे इस रास्ते पर मत लाओ। मैं साधु बाबा को दिए अपने वचन को कभी नहीं तोड़ूंगा। अरे तुम यहाँ मजदूर नहीं संत बनने आए हो क्या? हरिया, याद रखो, तुम्हारी नैतिकता से तुम्हारे परिवार का पेट नहीं भरेगा, पैसे से भरेगा। अगर तुम हमारे धंधे में नहीं आते तो चुपचाप अपना काम करते रहना। और हाँ, अगर तुमने ये बात बाहर किसी को बताई या ठाकुर बलदेव के सामने अपना मुंह खोला तो याद रखना, तुम्हें यहाँ कोई नहीं बचा पाएगा। तुम्हारी बोलती हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। तुम हमें नहीं जानते। हरिया डर गया, पर उसे तुरंत साधु बाबा की दूसरी प्रतिज्ञा याद आ गई। लालच या धोखे से कमाए गए धन को कभी भी अपना अधिकार मत मानना। उसने तय किया कि वो इस लालच के दलदल में नहीं उतरेगा। अगले दिन से अपने 3 गायों को पूरा चारा खिलाना शुरू कर दिया, जबकि बाकी सेवक चारा चुराते रहे। पशुगृह में तनाव चरम पर था। ठाकुर बलदेव का गुस्सा 7वें आसमान पर था, जो अपने पशुओं की कमजोरी देखकर भड़क उठे थे, और हरिया की ईमानदारी ने अन्य सेवकों के चेहरे पर डर की लकीरें खींच दी थीं। सभी सेवक, जिनमें लालची पहला सेवक और षड्यंत्रकारी दूसरा सेवक शामिल थे, अब ठाकुर बलदेव के सामने सिर झुकाए खड़े थे। तुम सब यहाँ क्यों खड़े हो? क्या तुम लोग हरिया के चमत्कारी पशुओं को देखने आए हो? मैं तुम सबसे पूछता हूँ, मेरे बाकी पशु इतने कमजोर क्यों होते जा रहे हैं, जबकि हरिया के 3 गाय बहुत अच्छी दिख रही हैं, जैसे उन्हें कोई अमृत मिला हो। हरिया, अब अपनी जबान खोलो। मुझे सच सच बताओ कि यहाँ क्या हो रहा है। अगर एक भी बात छिपाई तो याद रखना, मेरी सजा इतनी भयंकर होगी कि तुम जिंदगी भर मजदूरी करना भूल जाओगे। मालिक, मैं जानता हूँ कि आप अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं और आप इन पशुओं को अपने बच्चों की तरह मानते हैं। जब मुझे ये काम मिला तो मैंने खुशी खुशी इन 3 गायों की जिम्मेदारी ली। मुझे जल्द ही पता चला कि यहाँ के कुछ सेवक, आप पर भरोसा करने वाले कुछ सेवक, आपका भरोसा तोड़कर आपके साथ कितना बड़ा धोखा कर रहे थे। वे रोज इन बेजुबान पशुओं के हिस्से का शाही चारा चुराकर बाजार में बेचते थे। वे इन पशुओं को भूखा रखते थे और बचे हुए पैसे से अपनी जेबें भरते थे। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा और मैंने तुरंत ही साधु बाबा से किए अपने वचन को याद किया कि मैं कभी भी छल कपट का रास्ता नहीं अपनाऊंगा। यही कारण है कि मेरे पशु स्वस्थ हैं, क्योंकि मैंने उन्हें पूरा चारा खिलाया और बाकी सबके पशु भूखे रहने के कारण कमजोर हो रहे हैं। ये चोरी और बेईमानी आपकी नाक के नीचे हो रही थी। मालिक, ये झूठ बोल रहा है मालिक। ये तो खुद नया आया है, इसे क्या पता यहाँ क्या होता है। ये सिर्फ हमें फंसाने की साजिश कर रहा है ताकि देवराज के लौटने से पहले ये उसकी जगह पक्की कर ले। हम सब सालों से यहाँ काम कर रहे हैं और हमने हमेशा पूरी ईमानदारी से काम किया है। ये तो ईर्ष्या के मारे हम पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है क्योंकि इसके पशु बाकी सबसे अच्छे हो गए हैं। ये हमें बदनाम कर रहा है। हाँ मालिक, हम कसम खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने तो बस कभी कभार गलती से चारा कम डाल दिया होगा, पर बेचना नहीं, ऐसा
ऐसा कभी नहीं हुआ। हरिया, हरिया, तुम्हें शर्म नहीं आती? हमने तो तुम्हें भाई मानकर ये हवेली दिखाई थी और तुम हमारे साथ ऐसा करोगे? मालिक, हमें माफ कर दीजिए, इसकी बातों पर भरोसा मत कीजिए। शांति एक शब्द नहीं। हरिया की बातों में मुझे सच्चाई दिख रही है। अगर ये झूठ बोल रहा होता तो इसके पशु भी कमजोर होते, लेकिन ये तो तुम्हारे झूठ का जीता जागता सबूत है। मैंने तुम लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा किया, तुम्हें 3 पशुओं की जिम्मेदारी दी ताकि तुम उन पर पूरा ध्यान दे सको, और तुम लोगों ने मेरे विश्वास को पैरों तले रौंद दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे प्रिय पशुओं को भूखा रखा। मैं तुम्हें अभी इसी क्षण हवेली से बाहर निकाल फेंकूंगा। तुम्हें तुम्हारी इस बेईमानी की ऐसी सजा मिलेगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे, और मैं तुम्हें किसी और मालिक के यहाँ काम नहीं करने दूंगा। मालिक रुक जाइए। मैं जानता हूं कि इनकी गलती बहुत बड़ी है और ये अक्षम्य है, पर इन्हें काम से निकालना सही नहीं होगा। गलती तो इंसान से ही होती है मालिक। ये लोग अपनी गलती पर शर्मिंदा दिख रहे हैं। मुझे पता है कि भुखमरी कैसी होती है, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि इन्हें एक मौका दिया जाए। ये भविष्य में पूरी ईमानदारी और लगन से काम करेंगे। कृपया इन्हें माफ कर दीजिए मालिक। इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है और ये सज़ा इनके लिए बहुत भारी होगी। ठीक है हरिया, सिर्फ तुम्हारे कहने पर और तुम्हारी इस अद्भुत ईमानदारी के सम्मान में मैं इन्हें इस बार छोड़ रहा हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है, आज से तुम ही मेरे पशुगृह के निरीक्षक होगे। तुम इस बात का पूरा ध्यान रखोगे कि हर पशुओं को पूरा चारा पानी मिले और उनकी पूरी देखभाल हो। अगर अब कोई शिकायत आई या मुझे पता चला कि कोई चारा चुरा रहा है, तो मैं सिर्फ इन सेवकों को नहीं बल्कि तुम्हें भी सज़ा दूंगा, क्योंकि तुम इन पर नज़र नहीं रख पाए। क्या तुम्हें यह जिम्मेदारी मंजूर है? जी मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस जिम्मेदारी को पूरी लगन, ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाऊंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब पशुगृह में कभी कोई गड़बड़ी नहीं होगी और आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। आप मुझ पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। उस दिन के बाद सभी सेवक डर के मारे ईमानदारी से काम करने लगे। हरिया अब उनका निरीक्षक बन चुका था और इस पद ने उसके प्रति उनके दिलों में गहरी ईर्ष्या और नफरत भर दी थी। कुछ दिन ऐसे ही शांति से बीत गए, लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। मुख्य सेवक देवराज अपनी बहन की शादी से वापस आ गया। अरे देवराज भाई, बहुत दिनों बाद आए हो। तुम्हारी बहन की शादी कैसी रही? सब कुशल मंगल है? हरिया, तुमने मेरी जगह बहुत अच्छा काम किया और मुझे लगता है कि अब तुम्हारा काम खत्म हो गया है, क्योंकि मैं आ गया हूँ। तुम अपनी मजदूरी लो और खुशी खुशी अपने गांव लौट जाओ। देवराज भाई, तुम यहाँ नहीं थे तो तुम्हें पता है यहाँ क्या क्या हुआ। सेवकों की बेईमानी, पशुओं का कमज़ोर पड़ना, मैंने सब कुछ ठाकुर बलदेव का बता दिया। मुझे मजबूरी में सच बोलना पड़ा, क्योंकि साधु बाबा ने मुझे छल कपट से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली थी। मालिक ने तुम्हें और बाकी सबको माफ़ कर दिया है और उन्होंने मुझे निरीक्षक बना दिया है ताकि सब ईमानदारी से काम करें। अब मैं यहाँ परमानेंट काम कर रहा हूँ। इस गली के मजदूर की इतनी हिम्मत, इसने मेरी जगह ले ली और मेरा धंधा बंद करा दिया। मैंने इस पर तरस खाकर इसे काम करने दिया और इसने मेरे ही घर में आग लगा दी। हरगिज नहीं, ये मजदूर मुझ पर राज नहीं कर सकता। इस हरिया को सबक सिटा कर रहूँगा। मैं अब ठाकुर बलदेव के पास इसकी शिकायत लेकर जाऊंगा कि इसने मेरे पीछे मेरी जगह लेने की साजिश रची थी। इसे यहाँ से निकलना ही होगा और इसका अंत बहुत बुरा होगा। देवराज के मन में ईर्ष्या की आग भड़क उठी थी। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। हरिया को गायों की चिंता हुई और वो पशुगृह की ओर भागा। देवराज, बहुत तेज बारिश हो रही है। मुझे एक बार जाकर पशुगृह देखना होगा, कहीं पानी अंदर ना भर जाए और हमारे प्यारे पशु बीमार ना पड़ जाएं। तुम आराम करो। हरिया जब पशुगृह चला जाता है और कुछ समय बाद वापस पहुंचा, तो उसने देखा कि ठाकुर बलदेव की बेटी प्रिया वहां खड़ी है और उसके बगल में देवराज खड़ा है। हरिया दरवाजे की आड़ में छिप गया और दोनों की बातें सुनने लगा। प्रिया, तुम यहाँ इतनी रात को और ऐसी तेज बारिश में? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्या तुम भूल गए कि मैं एक साधारण मजदूर हूँ और तुम हवेली की बेटी हो? तुम्हें पता है कि अगर ये राज खुला तो हम दोनों के साथ क्या होगा? देवराज, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। इतने दिनों बाद तुम गांव से आए, मुझसे ये इंतज़ार बर्दाश्त नहीं हुआ। जैसे ही मुझे पता चला कि तुम वापस आ गए हो, ये सुनकर मैं दौड़ी चली आई। प्रिया, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इस हरिया ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया है। मेरी नौकरी, मेरा धंधा,
मेरा दिमाग खराब हो गया है। मुझे अब सिर्फ तुम्हारी मदद चाहिए। तुम मेरे लिए कुछ करोगी ना? क्या बात है मेरे प्रिय, मुझे बताओ क्या कहा? उस छोटे से मजदूर की इतनी हिम्मत कि वो तुम्हें परेशान करे। वो तुम्हारी जगह लेना चाहता है। तुम चिंता मत करो देवराज, मैं इसका बंदोबस्त जरूर कर दूंगी। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं पिताजी से बात करूंगी और वो हरिया को काम से निकाल देंगे। ठीक है प्रिया, अब तुम जाओ। कहीं वो हरिया या कोई और सेवक तुम्हें यहाँ देख ना ले। तुम्हें पता है इस हवेली में हमारा प्यार छुपा रहना चाहिए। अगर तुम्हारे पिताजी तक बात पहुँच गई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हरिया ये सुन लेता है और ठाकुर बलदेव को सच बताने जाने ही वाला था कि तभी उसे साधु बाबा की प्रतिज्ञा याद आ गई। नहीं, ये मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। मुझे साधु बाबा का वचन याद आया। तीसरी प्रतिज्ञा, किसी की निजी बात को रहस्य ही रहने देना। ये देवराज और प्रिया का प्रेम प्रसंग है और ये उनकी निजी जिंदगी का सबसे बड़ा राज है। अगर मैंने ठाकुर बलदेव को बताया तो मैं बाबा की प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा। मेरी ईमानदारी मेरे लिए सबसे ऊपर है। मुझे चुप रहना होगा। मैं बाबा की तीसरी प्रतिज्ञा को किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ूंगा। बारिश थम चुकी थी और प्रिया वहां से जा चुकी थी। हरिया पूरी रात सो नहीं पाया। उसके मन में देवराज और प्रिया के प्रेम प्रसंग का बोझ था जिसे वो किसी को बता नहीं सकता था। वो जानता था कि प्रिया देवराज को बचाने के लिए जल्द ही कोई कदम उठाएगी जिससे उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। अगली सुबह हरिया अपना काम कर रहा था। तभी ठाकुर बलदेव ने उसे तुरंत हवेली में बुलाया। हरिया, तुम्हें यहाँ बुलाने से पहले मेरी बेटी प्रिया मुझसे मिलकर गई है। कल रात जो हुआ वो बहुत ही शर्मनाक है। तुमने मेरी बेटी के साथ जो कुछ भी किया उसके बाद मैं तुम्हें एक पल भी यहाँ रहने नहीं दे सकता। मैं तुम्हारी ईमानदारी की कदर करता था, लेकिन तुम तो एक गद्दार निकले और तुम्हारी हरकतें मेरी कल्पना से भी परे हैं। मालिक, मैं कुछ समझा नहीं। मैं गद्दार? मैंने क्या किया? मैंने तो पूरी रात पशुगृह की देखभाल की। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, पर मुझे पता नहीं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मेरी बेटी गुड़िया मेरे लिए सब कुछ है और मैं अपनी पत्नी और बेटी के लिए कभी किसी महिला को गलत नजर से नहीं देख सकता। आप मुझ पर भरोसा कीजिए मालिक, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये जरूर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। कृपया मुझे सच बताइए कि प्रिया मालकिन ने क्या कहा। चुप रहो नीच मजदूर। मेरी बेटी ने मुझे साफ साफ बताया है कि तुम उसे रात में गंदी नजरों से देखते हो और उसे परेशान करते हो। उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो बिना वजह झूठ बोले। मेरी बेटी का सम्मान इस हवेली की सबसे कीमती चीज है और तुमने उस पर बुरी नजर डाली। तुमने मेरी ईमानदारी के साथ साथ मेरे परिवार की मर्यादा पर भी सवाल उठाया है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें यहाँ से अभी निकाल फेंकूंगा, पर पहले तुम्हें तुम्हारी इस नीच हरकत की सजा मिलेगी जो तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। मालिक, ये झूठ है, ये सरासर झूठ है और मुझे पता है कि ये क्यों हो रहा है। ये सब देवराज की साजिश है। वो अपनी नौकरी और अपना अवैध धंधा वापस चाहता है, इसीलिए उसने प्रिया बेटी का इस्तेमाल किया है। मैं आपको सच्चाई बता सकता हूँ मालिक, मैं आपको साफ साफ बता सकता हूँ कि कौन किसे गंदी नज़रों से देखता है, पर मैं लाचार हूँ। मैं बेगुनाह हूँ मालिक, मैं बेगुनाह हूँ मालिक। मेरी बात पर भरोसा कीजिए, मैं आपको धोखा नहीं दे सकता। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब एक भी शब्द नहीं। तुम्हारी साजिशें यहीं खत्म होती हैं। मैं जानता हूं कि तुम किसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। जाओ, अभी इसी क्षण इस हवेली से बाहर निकल जाओ और मेरे सामने दोबारा मत आना। लेकिन तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी कि तुम जिंदगी भर मजदूरी करना भूल जाओगे। ठाकुर बलदेव ने अपने सबसे क्रूर और भरोसेमंद आदमी जग्गू टाइगर को बुलवाया, जो हवेली के सभी गंदे काम करता था। सुनो जग्गू टाइगर, तुम्हें एक बहुत ज़रूरी काम करना है और इसके लिए तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। कल सुबह मैं तुम्हारे पास एक आदमी भेजूंगा जिसका नाम हरिया है। तुम उसे जंगल में ले जाना और उसे ऐसी सज़ा देना कि वो जिंदा ना बचे। मेरी बेटी का अपमान करने की सज़ा उसे ज़रूर मिलनी चाहिए। याद रहे, ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहनी चाहिए। इस मामले को किसी भी सूरत में हवेली तक वापस नहीं आना चाहिए। हाँ, आप चिंता मत कीजिए ठाकुर साहब, काम हो जाएगा। मैं उस मजदूर को ऐसी जगह ठिकाने लगाऊंगा कि उसकी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। वो मजदूर कल शाम आपके पास वापस नहीं आ पाएगा। आप मुझ पर भरोसा रखिए। माधव,
जरा इन खाली बर्तनों की तरफ भी अपनी नजर डालिए। आखिर कब तक हम सिर्फ उम्मीदों के सहारे जिंदा रहेंगे? पूरे गांव में हमारी ही ऐसी बदकिस्मत चौखट है जहां महीने के 15 दिन चूल्हा सिर्फ राख उगलने के लिए जलता है। पड़ोस की स्त्रियां नए कपड़ों और गहनों की बातें करती हैं और मैं यहाँ सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए तरसती रहती हूँ। भाग्यवान, तुम जानती हो कि मैं मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। सुबह सूरज निकलने से पहले जंगल जाता हूँ और शाम ढले भारी बोझ उठाकर लौटता हूँ। लकड़ी काटना ही मेरा पुरखों का हुनर है और इसी से हमारा गुजारा चलता है। वक्त बुरा है, मैं मानता हूँ, पर मेहनत का फल कभी ना कभी तो मिलता ही है। तुम चिंता मत करो, मैं आज जंगल के उस हिस्से में जाऊंगा जहाँ की लकड़ियाँ शहर के बाजार में ऊंचे दामों पर बिकती हैं। बस तुम थोड़ा धैर्य रखो, भगवान सब ठीक कर देगा। धैर्य? पिछले 10 सालों से मैं धैर्य का ही घूंट पीकर जी रही हूँ माधव। आपकी ये बातें अब मुझे दिलासा नहीं बल्कि जख्म देती हैं। लकड़ी काटने के अलावा भी दुनिया में बहुत से काम हैं। आप किसी जमींदार के यहाँ मजदूर क्यों नहीं बन जाते, या फिर शहर जाकर कोई ढंग की नौकरी क्यों नहीं ढूंढते? लकड़ी काटकर आप सिर्फ अपना कंधा तोड़ रहे हैं। गरीब ही नहीं, मैं अब इस भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे बस इतना चाहिए कि कम से कम हम दोनों रात को चैन की नींद सो सकें, बिना इस डर के कि कल सुबह क्या खाएंगे। ठीक है भाग्यवान, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी मेहनत काफी नहीं है तो मैं आज से ही दूसरे काम की तलाश शुरू कर दूंगा। मैं लकड़ियां काटने के साथ साथ गांव के जमींदार से भी बात करूंगा कि क्या उनके पास मेरे लिए कोई और काम है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी आंखों में कभी भी दुखों के बादल छाएं। मैं वादा करता हूं कि मैं हार नहीं मानूंगा। बस आज का दिन किसी तरह काट लो। शाम को जब मैं लौटूंगा तो शायद कोई अच्छी खबर लेकर आऊं। अब मुस्कुरा दो, तुम्हारी मुस्कान ही मेरी असली पूंजी है। तभी अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। केशव उठा और बाहर गया। दरवाजे पर एक बूढ़ा साधु खड़ा था। चेहरा शांत, आंखें तेजस्वी, लेकिन शरीर बेहद कमजोर। बेटा, क्या इस प्यासे राही को थोड़ा सा शीतल जल मिल सकता है? मैं मीलों का सफर तय करके आ रहा हूं और अब मेरी देह मेरा साथ नहीं दे रही। कंठ सूख गया है और पैरों में छाले पड़ गए हैं। अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा अन्न भी हो तो इस बूढ़े को दान कर दो। मुझे किसी राजसी भोग की इच्छा नहीं है, बस एक निवाला मिल जाए ताकि मैं अपनी यात्रा जारी रख सकूं। ईश्वर तुम्हारी सेवा को स्वीकार करेगा और तुम्हारे घर के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। प्रणाम महात्मा जी, आपका मेरे द्वार पर आना मेरा सौभाग्य है, लेकिन मैं आपको किस मुंह से बताऊं कि मेरे पास आपको खिलाने के लिए एक दाना भी नहीं है। हम खुद पिछले कल से भूखे हैं। मेरी कुटिया में केवल खाली बर्तन और गरीबी का डेरा है। लेकिन हाँ, मैं आपको प्यासा नहीं जाने दूंगा। मैं अभी अंदर से ठंडा जल लेकर आता हूँ। भोजन ना दे पाने का मुझे बहुत दुख है। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। पुत्र, दुखी मत हो। दान देने के लिए धन की नहीं, मन की जरूरत होती है। तुम्हारी आंखों में जो करुणा है वो किसी भी 56 भोग से कहीं अधिक तृप्ति देने वाली है। तुम जल ले आओ, वही मेरे लिए अमृत के समान होगा। इंसान की असलियत उसके अभाव में ही पता चलती है, और तुमने अभाव में होकर भी अतिथि सत्कार का धर्म निभाया है। जाओ बेटा, जल ले आओ। मैं यहीं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तुम्हारी सादगी ने मेरा मन जीत लिया है। माधव ने जैसे ही योगी को जल पिलाया, योगी का चेहरा चमक उठा। उन्होंने प्रसन्न होकर माधव को आशीर्वाद दिया। माधव, तुम्हारी सेवा भावना से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें 3 ऐसे वरदान देता हूँ जो साधारण मनुष्यों की पहुँच से बाहर हैं। तुम जो भी मांगोगे वो सच हो जाएगा। अपनी पहली इच्छा बताओ पुत्र, लेकिन याद रहे वरदान का उपयोग सोच समझ करना। धन, वैभव, आयु या शक्ति, तुम कुछ भी मांग सकते हो। बोलो, तुम्हारी पहली अभिलाषा क्या है? महात्मन जी, आपने मुझे बड़ी परीक्षा में डाल दिया। वैसे तो मुझे बहुत कुछ चाहिए, पर मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहता हूँ। मेरा पहला वरदान ये है कि मेरी ये कुल्हाड़ी
जिसे मैं अपनी जान से ज्यादा चाहता हूँ। जो भी इसे हाथ लगाए वो मेरी आज्ञा के बिना इसे छोड़ ना पाए, और अगर वो इसे चलाना शुरू करे तो जब तक मैं रुकने को न कहूँ वो रुक न सके। क्या आप मुझे ऐसा विचित्र वरदान दे सकते हैं? मुझे लगता है कि ये मेरे बहुत काम आएगी। अजीब मांग है, पर वचन के अनुसार तथास्तु। तुम्हारी कुल्हाड़ी अब तुम्हारी आज्ञा की गुलाम है। अब बिना समय गवाए अपनी दूसरी इच्छा प्रकट करो। याद रखना, तुम्हारे पास केवल 2 और मौके बचे हैं। क्या तुम्हें सोने की खदानें चाहिए या फिर कोई ऐसा महल जो बादलों को छूता हो? संसार की हर सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में हो सकती है। बस एक बार अपने मन की बात कहो और चमत्कार देखो। महाराज, दूसरी इच्छा के लिए मैं इस पुरानी लकड़ी की कुर्सी को चुनता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो कोई भी इस कुर्सी पर एक बार बैठ जाए वो मेरी अनुमति के बिना यहाँ से हिल तक ना सके। वो इस कुर्सी से ऐसा चिपक जाए जैसे पत्थर पर लकीर। चाहे कोई कितना भी बलवान क्यों ना हो, मेरी मर्जी के बिना उसका उठना नामुमकिन हो जाए। बस यही मेरी दूसरी विनती है। मुझे विश्वास है कि आप मेरी इस इच्छा को भी पूरा करेंगे। तुम्हारी सोच किसी आम आदमी जैसी नहीं है माधव। ये वरदान भी तुम्हें मैंने ही दिया। अब आखिरी और तीसरी इच्छा की बारी है। सोच लो, क्या तुम अपनी गरीबी हमेशा के लिए खत्म नहीं करना चाहोगे? क्या तुम्हें अपने लिए लंबी आयु यानी रोगी काया नहीं चाहिए? ये अंतिम अवसर है। इसके बाद मैं अदृश्य हो जाऊंगा और फिर कभी नहीं मिलूंगा। अपनी तीसरी इच्छा मांगो और अपने भाग्य का फैसला खुद करो। महात्मा जी, तीसरी इच्छा के रूप में मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो चमड़े का पुराना थैला है, इसके भीतर मैं जो कुछ भी डाल दूं, चाहे वो कोई वस्तु हो, सोना हो या कोई जीवित प्राणी, उसे मेरे अलावा कोई और बाहर ना निकाल सके। वो उस थैले की गहराई में तब तक कैद रहे जब तक मैं खुद उसे आजाद ना करूं। यही मेरी अंतिम मांग है। तुम्हारी सोच किसी आम आदमी जैसी नहीं है माधव। विचित्र मांगे हैं, पर वचन के अनुसार तथास्तु। तुम्हारी तीनों मांगे पूरी हुईं। याद रखना, वरदान तभी काम आते हैं जब उनका उपयोग सही समय पर हो। साधु बाबा के जाते ही भाग्यवान, जो अब तक चुपचाप सब सुन रही थी, ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। उसे लगा कि माधव ने अपनी मूर्खता से सुनहरे भविष्य की बलि दे दी है। वाह माधव, क्या गजब की बुद्धिमानी दिखाई है आपने। साक्षात देवता आपके द्वार पर आकर कह रहे थे कि धन मांग लो, सुख मांग लो, पर आपने क्या मांगा? कुल्हाड़ी, कुर्सी और थैला। क्या इन बेजान चीजों से मेरा पेट भरेगा? क्या इन वरदानों से हमारे सिर की छत पक्की हो जाएगी? मैं यहाँ दाने दाने को तरस रही हूँ और आपने फालतू वरदान मांग लिया। आज आपने साबित कर दिया कि आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। काश वो वरदान मुझे मांगने का मौका मिलता तो आज मैं इस झोपड़ी को महल बना देती। भाग्यवान, तुम जो देख रही हो वो केवल साधारण चीजें हैं, पर मैं जो देख रहा हूं वो एक सुरक्षा कवच है। कभी कभी सीधे तरीके से मांगा हुआ धन टिकता नहीं है, पर बुद्धि से बनाई गई संपत्ति सदा साथ रहती है। तुम मुझ पर भरोसा रखो। ये 3 वरदान हमें वो सब कुछ दिलाएंगे जो तुम चाहती हो। मैंने जो मांगा है उसके पीछे गहरा रहस्य है, जो वक्त आने पर तुम्हें समझ आ जाएगा। फिलहाल शांत हो जाओ, क्योंकि आने वाला समय बहुत बड़ी चुनौतियां लेकर आने वाला है। पत्नी के तानों से आहत होकर माधव अपनी पुरानी कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर चंदनपुर के सबसे घने और डरावने जंगल की ओर निकल पड़ा। दोपहर की तपती धूप पेड़ों की घनी छांव को चीरने की कोशिश कर रही थी। माधव एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसका मन अशांत था और पेट में भूख की आग जल रही थी। उसे लग रहा था कि शायद उसने सच में वरदान मांगने में गलती कर दी। हे भगवान, क्या मेरी किस्मत में हमेशा ठोकरें खाना ही लिखा है?
भाग्यवान सही कह रही थी। अगर मैं उस महात्मा से सोने संगीत की मोहरें मांग लेता तो कम से कम आज मुझे इस तरह भटकना तो नहीं पड़ता। पेट में अन्न का दाना ही नहीं, जंगल में भी अब सूखी लकड़ियां मिलना मुश्किल हो गया है। ऐसा लगता है जैसे ये पेड़ भी मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। समझ नहीं आता कि मैं घर वापस किस मुंह से जाऊंगा। वहां तो सिर्फ खाली बर्तन और पत्नी की शिकायतें मेरा इंतजार कर रही हैं। तभी झाड़ियों के पीछे से एक विचित्र बूढ़ा व्यक्ति बाहर निकला और चेहरे पर एक अजीब सी कुटिल मुस्कान थी। वो धीरे धीरे माधव की ओर बढ़ने लगा। माधव ने गौर किया कि उस बूढ़े के चलने की आवाज सामान्य नहीं थी। जब उसने नीचे देखा तो उसके होश उड़ गए। उस बूढ़े के पैर इंसानों जैसे नहीं बल्कि बकरियों के खुरों जैसे थे। अरे ओ नौजवान, इतना उदास होकर इस वीराने में क्यों बैठे हो? तुम्हारी आहें तो इस जंगल के पत्तों को भी सुखा रही हैं। क्या बात है? क्या तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, या फिर ये गरीबी का भूत तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा? देखो, मैं इस जंगल का बहुत पुराना निवासी हूं और मैं लोगों के दुख भांप लेता हूं। तुम्हारी हालत देखकर मुझे तुम पर दया आ रही है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सारी दरिद्रता एक पल में दूर कर सकता हूं। बस तुम्हें मेरी एक छोटी सी शर्त माननी होगी। तुम अपनी किस्मत बदलना चाहते हो? प्रणाम महानुभाव, आप अचानक इस घने जंगल में कहां से आ गए और आपको कैसे पता चला कि मैं अपनी पत्नी से परेशान होकर यहां बैठा हूं? आपकी बातें सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। और ये आपके पैर, आप कोई साधारण मनुष्य तो नहीं लगते। कहीं आप वही मायावी राक्षस तो नहीं जिसकी कहानियां हमारे बुजुर्ग सुनाया करते थे, जो लोगों को लालच देकर उनका सब कुछ छीन लेता है? मुझे आपसे बात करने में डर लग रहा है। फिर भी मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए कि आप आखिर हैं कौन और मुझसे क्या चाहते हैं? हाँ, तुम तो बहुत चतुर निकले लकड़हारे। हाँ, तुमने सही पहचाना। मैं इस मायावी साम्राज्य का स्वामी हूं। पर डरो मत, मैं तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं बल्कि तुम्हारी झोली भरने आया हूं। देखो, मेरे पास सोने की मोहरों से भरी ये 3 थैलियां हैं। इन्हें ले जाओ और अपनी पत्नी के हर सपने को पूरा करो। अच्छा खाना खाओ, अच्छा पहनो और इस झोपड़ी की जगह महल बना लो। बदले में मुझे बस इतना चाहिए कि आज से ठीक 1 साल बाद तुम्हें मेरे साथ मेरे लोक में चलना होगा और मेरी गुलामी करनी होगी। 1 साल की पूरी आजादी और बेहिसाब दौलत। सोच लो, सौदा बुरा नहीं है। माधव समझ गया था कि ये शैतानी राक्षस उसे अपनी जाल में फंसाना चाहता है, लेकिन घर की गरीबी और भाग्यवान के तानों को याद कर उसका मन डोल गया। उसने सोचा कि क्यों ना अभी ये धन ले लिया जाए और बाद में उन वरदानों का इस्तेमाल करके इस राक्षस से निपटा जाए। मौलिक, आपकी बात तो सच है। इस तरह रोज रोज भूखे मरने से तो अच्छा है कि 1 साल तक राजाओं जैसी जिंदगी जी ली जाए। मेरी पत्नी को हमेशा मुझसे शिकायत रहती है कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाता। कम से कम इन मोहरों से उसे 1 साल की खुशियां तो मिल पाएंगी। पर मुझे डर है कि 1 साल बाद जब आप मुझे लेने आएंगे तो मेरी पत्नी और बच्चों का क्या होगा। खैर, जो होगा सो देखा जाएगा। मैं आपके सौदे के लिए तैयार हूं। मुझे वो सोने की थैलियां दे दीजिए ताकि मैं अपनी बदहाली को दूर कर सकूं, और 1 साल बाद मैं आपके साथ चलने का वादा करता हूं। बहुत खूब, मुझे तुम्हारी बुद्धिमानी पसंद आई। ये लो सोने की 3 थैलियां। इनमें इतनी दौलत है कि तुम 7 जन्मों तक बैठकर खा सकते हो। जाओ और अपनी जिंदगी के हर पल का आनंद लो। ऐश करो, दान पुण्य करो या जो जी में आए वो करो। लेकिन याद रखना लकड़हारे, मैं ठीक 1 साल बाद इसी जगह इसी वक्त तुम्हें लेने आऊंगा। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मेरा प्रकोप पूरे गांव को भस्म कर देगा। अब जाओ और अपनी पत्नी को ये खुशियां दे दो। हमारी मुलाकात अब 1 साल बाद होगी। तब तक के लिए विदा। माधव भारी मन और भारी थैलियों के साथ घर लौटा। उसने रास्ते से ढेर सारी मिठाइयाँ, फल, मछली और नए कपड़े खरीदे। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। अब तुम्हें कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा और ना ही उन फटे हुए कपड़ों में रहना होगा। देखो,
मैं बाजार से तुम्हारे लिए रेशमी वस्त्र और सबसे बढ़िया पकवान लाया हूं। और ये देखो, सोने की मोहरों से भरी थैलियां। अब हम इस पुरानी कुटिया को तोड़कर एक आलीशान मकान बनाएंगे। पूरे चंदनपुर में हमारे जैसा अमीर कोई नहीं होगा। अब मुस्कुराओ और अपनी इस नाराजगी को छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे पति ने तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करने का रास्ता ढूंढ लिया है। अरे ये सब क्या है माधव? सुबह तो आपके पास एक कौड़ी नहीं थी और अभी दोपहर ढलते ही आप सोने की थैलियां लेकर आ गए। क्या आपने कहीं चोरी की है या किसी का खून किया है? इतने सारे पैसे आपको भला कौन दे सकता है? और ये मिठाइयाँ, ये कपड़े, मेरा तो सिर चकरा रहा है। मुझे सच सच बताइए कि ये धन कहाँ से आया है? कहीं ऐसा ना हो कि इन सुखों के बदले हमें कोई बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े। मुझे आपकी आंखों में वो खुशी नहीं दिख रही जो इतनी दौलत मिलने पर होनी चाहिए। आप कुछ छुपा रहे हैं ना? भाग्यवान, तुम बहुत सवाल पूछती हो। मैंने कोई चोरी नहीं की है। मुझे जंगल में एक बहुत बड़ा काम मिला है, जिसके लिए मालिक ने मुझे ये पेशगी दी है। उन्होंने कहा है कि मैं 1 साल तक आराम करूं और फिर उनके काम पर लौटूं। बस तुम इतना समझ लो कि अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। आने वाले 1 साल में हम वो सब करेंगे जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। जो भविष्य में होगा उसकी चिंता आज क्यों करना? अभी तो बस इस भोजन का आनंद लो और अपनी खुशियां मनाओ। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। भाग्यवान खुश तो थी, पर उसके मन के किसी कोने में एक अनजाना डर बैठ गया था। समय अपनी गति से चलता रहा। माधव, आज साल का आखिरी दिन है और आप सुबह से पागलों की तरह इस पुरानी कुल्हाड़ी को क्यों घो रहे हैं? हमारे पास अब सोने की कमी नहीं है, फिर भी आप इस फटी पुरानी कुल्हाड़ी और लकड़ी की बेकार कुर्सी को अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखते हैं। मुझे सच सच बताइए, वो मालिक कौन है जिसने आपको इतना धन दिया और आज वो आपको कहाँ ले जाने वाला है? आपकी चुप्पी मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। क्या हम हमेशा के लिए जुदा होने वाले हैं? अगर ऐसा है तो मुझे ये धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस अपने पति का साथ चाहिए। क्या आप मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं करते कि अपनी परेशानी मुझे बता सके? भाग्यवान, तुम व्यर्थ ही घबरा रही हो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। आज वो घड़ी आ गई है। जो धन हम पिछले 1 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कोई साधारण धन नहीं था। उसे पाने के लिए मैंने अपनी जान का सौदा किया है। लेकिन घबराओ मत, मैंने उस महात्मा से जो 3 वरदान मांगे थे, वो आज हमारी रक्षा करेंगे। तुम बस इतना करो कि जब वो अतिथि यहाँ आए तो तुम घर के अंदर रहना और चाहे जो हो जाए बाहर मत आना। आज मैं दिखा दूंगा कि एक साधारण इंसान की बुद्धि बड़े से बड़े मायावी को कैसे परास्त कर सकती है। बस मुझ पर विश्वास रखो और प्रार्थना करो। वो बूढ़ा आदमी अब अपने असली रूप में था, एक भीमकाय राक्षस जिसकी लंबी सींगें थी और आंखों से अंगारे बरस रहे थे। लकड़हारे, समय समाप्त हुआ। देखो, मैं अपना वादा निभाने आ गया हूँ। तुमने 1 साल तक मेरे धन पर खूब ऐश की, अच्छे पकवान खाए, पर अब भुगतान का समय है। चलो अपनी ये कुल्हाड़ी उठाओ और मेरे पीछे पीछे मेरे नरक लोक की ओर चलो। वहां तुम्हें अनंत काल तक मेरी गुलामी करनी होगी। अब देर मत करो, मेरी भूख बढ़ रही है और मुझे इंसानों को तड़पाने में बड़ा मजा आता है। क्या तुम तैयार हो अपने मालिक के साथ चलने के लिए, या फिर मुझे तुम्हें घसीट कर ले जाना पड़ेगा? अपनी पत्नी से विदा ले लो, क्योंकि अब तुम उसे कभी दोबारा नहीं देख पाओगे। प्रणाम मालिक, आप आ गए। मैं तो आपका ही इंतजार कर रहा था। भला मैं अपने वादे से कैसे मुकर सकता हूँ? मैं चलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आखिर आपने मुझे 1 साल तक राजाओं वाली जिंदगी जो दी है। लेकिन मालिक, जाने से पहले मेरी एक छोटी सी विनती है। देखिए, मैंने अपने बच्चों के लिए ये ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठा की हैं, ताकि मेरे जाने के बाद उन्हें सर्दी ना लगे। बस इतनी सी लकड़ियां काटनी बाकी रह गई हैं।
अगर आप महानता दिखाते हुए अपनी दिव्य शक्ति से इन 2-4 कुंदों को फाड़ दें तो मैं चैन से आपके साथ चल सकूंगा। आपके लिए तो ये पल भर का काम है। क्या आप अपने इस सेवक पर इतना सा उपकार करेंगे? तुम इंसान भी कितने भावुक होते हो, जाते जाते भी लकड़ियों की चिंता कर रहे हो। लाओ इधर दो ये खिलौना जैसी कुल्हाड़ी। देखो मैं इसे कैसे एक ही बार में चकनाचूर करता हूँ। ये लो और ये लो। अरे ये क्या हो रहा है? ये कुल्हाड़ी मेरे हाथों से चिपक क्यों गई है? मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ पर ये मेरे हाथों को जकड़ती जा रही है और मेरा शरीर अपने आप वार किए जा रहा है। मैं रुकना चाहता हूँ पर मेरे हाथ रुक नहीं रहे। लकड़हारे, ये क्या जादू किया है तूने? मुझे रोक, मैं कह रहा हूँ मुझे अभी के अभी रोक, वरना मैं इस पूरी जगह को तबाह कर दूंगा। अरे मालिक, इतनी जल्दी थक गए? आप तो कह रहे थे कि ये आपके लिए बच्चों का खेल है। काटिए मालिक, अभी तो बहुत सारी लकड़ियां बाकी हैं। आप शायद भूल गए, इस कुल्हाड़ी को जो भी पकड़ता है वो मेरी आज्ञा के बिना इसे छोड़ नहीं सकता, और जब तक मैं न कहूँ वो रुक भी नहीं सकता। अब काटते रहिए लकड़ियां पूरी रात। मुझे तो अब नींद आ रही है, मैं जाकर थोड़ा आराम करता हूँ। जब आप थक कर चूर हो जाएं और आपकी हड्डियां जवाब देने लगे तब मुझे पुकारिएगा। तब तक इस मुफ्त की मजदूरी का आनंद लीजिए। माधव बेटा, माधव मुझे बचा ले, मैं हार गया। तुम्हारी बुद्धि के आगे मेरी माया फेल हो गई। मेरे हाथ अब फटने वाले हैं, मेरा दम घुट रहा है। कृपया मुझे इस कुल्हाड़ी के चंगुल से आजाद कर दो। मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें अभी नहीं ले जाऊंगा। मैं तुम्हें 1 और साल की मोहलत देता हूं और साथ में 3 और सोने की थैलियां भी दूंगा। बस मुझे इस नरक से निकालो। मैं अब एक पल भी ये कुल्हाड़ी नहीं चला सकता। मुझ पर दया करो। अच्छा, तो अब आप रास्ते पर आए। 1 साल की मोहलत और 3 थैलियां? नहीं मालिक, इतना कम तो मेरी मेहनत का हर्जाना भी नहीं है। अगर आप आज़ाद होना चाहते हैं तो आपको मुझे 5 थैलियां सोने की मोहरें देनी होंगी और वादा करना होगा कि आप अगले 2 साल तक इधर नजर भी नहीं आएंगे। अगर मंजूर है तो मैं कुल्हाड़ी को रुकने का आदेश दूं? मंजूर है, मुझे सब मंजूर है। 5 क्या तुम 7 थैलियां ले लो, पर मुझे इस जादुई फंदे से छुड़ाओ। मैं अगले 2 साल तक इस गांव की सीमा में भी कदम नहीं रखूंगा। ये लो तुम्हारी सोने की थैलियां। मैंने अपनी माया से उन्हें तुम्हारे आंगन में प्रकट कर दिया है। अब बस इस कुल्हाड़ी को रुकने को कहो। मेरी शक्ति अब जवाब दे रही है। माधव ने कुल्हाड़ी को रुकने का आदेश दिया। कुल्हाड़ी तुरंत राक्षस के हाथ से छूटकर गिर गई। राक्षस बिना पीछे मुड़े वहां से भाग खड़ा हुआ। समय का पहिया अपनी गति से चलता रहा और देखते ही देखते 2 साल का लंबा अरसा बीत गया। माधव, आज 2 साल पूरे होने को हैं। पिछली बार आपने उस राक्षस को अपनी जादुई कुल्हाड़ी से धूल चटा दी थी, लेकिन मुझे डर है कि वो इस बार और भी ज्यादा तैयारी के साथ आएगा। क्या आपको नहीं लगता कि हमें ये गांव छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए? ये ऐशो आराम, ये महल सब बेकार हैं अगर आप सुरक्षित नहीं हैं। मेरी रातों की नींद उड़ गई है। हर आहट पर मुझे वही भयानक चेहरा याद आता है। भाग्यवान, तुम व्यर्थ ही अपने मन को अशांत कर रही हो। भय शत्रु की सबसे बड़ी शक्ति होती है और मैं उसे ये शक्ति नहीं देना चाहता। मैंने उन महात्मा से जो वरदान मांगे थे वो केवल खिलौने नहीं थे, बल्कि आत्मरक्षा के अचूक अस्त्र थे। आज की शाम हमारे लिए एक नई परीक्षा है और मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूं। ओ लकड़हारे, बाहर निकल। आज 2 साल पूरे हो गए हैं और तेरा काल द्वार पर खड़ा है। तूने पिछली बार मुझे अपनी उस घटिया कुल्हाड़ी से बेवकूफ बनाया था, लेकिन याद रखना कि एक ही चाल 2 बार काम नहीं आती। इस बार मैं ना तो तेरी किसी चीज को हाथ लगाऊंगा और ना ही तेरी बातों में आऊंगा। अरे मालिक, आप आ गए। मैं तो कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। आप तो बाहर ही रुक गए। क्या आप अपने इस पुराने सेवक से इतना डर गए हैं? देखिए, मैं तो जलने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा हूँ। पिछली बार जो हुआ उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। वो तो बस एक मजाक था।
आइए, अंदर आइए। आप इतनी दूर से थके हारे आए होंगे, कम से कम थोड़ा विश्राम तो कर लीजिए। देखिए, मैंने आपके स्वागत के लिए आंगन में अपनी सबसे आरामदायक कुर्सी रखी है। बस 5 मिनट वहां बैठिए। मैं अपनी पत्नी से विदा लेकर और अपना थोड़ा सामान समेटकर तुरंत आपके साथ चलता हूँ। राक्षस माधव की बात सुनकर सोच में पड़ गया। उसे लगा कि माधव शायद हार मान चुका है। उसने चारों तरफ देखा, वहां ना तो कोई कुल्हाड़ी थी और ना ही कोई हथियार। आंगन के बीचों बीच बस एक साधारण सी लकड़ी की कुर्सी रखी थी। अपनी थकान और माधव की विनम्रता को देखते हुए राक्षस ने सोचा कि थोड़ा आराम करने में कोई बुराई नहीं है। लगता है तुझे अब अपनी असलियत समझ आ गई है। अच्छा है कि तूने सरेंडर कर दिया, वरना मैं आज बहुत गुस्से में था। खैर, तू कहता है तो मैं 5 मिनट यहां बैठ जाता हूं, पर याद रखना, अगर तूने कोई चालाकी की तो तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। ये कुर्सी तो सच में बहुत आरामदायक है। अब जा, जल्दी से अपना सामान ले आ और अपनी पत्नी को आखिरी बार देख ले। मैं यहां बैठ के तेरा इंतजार कर रहा हूं। अरे मालिक, आपको कुर्सी पसंद आई? ये जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। पर क्या आप जानते हैं, ये कुर्सी जितनी आरामदायक बैठने में है, उठने में उतनी ही कष्टदायक है। जरा कोशिश तो कीजिए उठने की। क्या हुआ मालिक, आप तो हटने का नाम ही नहीं ले रहे। लगता है आप मेरी इस तुच्छ कुर्सी के प्यार में पड़ गए हैं। मैंने आपको बताया नहीं था कि जो भी इस कुर्सी पर एक बार विराजमान हो जाता है, वो मेरी आज्ञा के बिना यहाँ से हिल तक नहीं सकता। राक्षस ने पूरी ताकत लगा दी। उसने जोर जोर से चिल्लाया और अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग किया, पर वो कुर्सी से टस से मस न हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुर्सी का ही एक हिस्सा बन गया हो। वो जितना जोर लगाता, कुर्सी उसे उतना ही कसकर जकड़ लेती। हार मानकर वो फिर से गिड़गिड़ाने लगा। माधव, ये तूने फिर से मेरे साथ क्या किया? मुझे छोड़ दे। मैं इस कुर्सी से चिपक गया हूँ। मेरी हड्डियां चटक रही हैं। मुझे लगा था तू सुधर गया होगा, पर तू तो पहले से भी ज्यादा खतरनाक निकला। मुझे इस कैद से आजाद कर दे। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुझे कभी अपने लोक नहीं ले जाऊंगा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है लकड़हारे। क्या तुझे मुझ पर दया नहीं आती? मैं कसम खाता हूँ कि मैं फिर कभी इधर नहीं आऊंगा। बस मुझे इस लकड़ी के शैतान से अलग कर दे। दया? आप एक राक्षस होकर दया की बात कर रहे हैं? आप तो मुझे खत्म करने आए थे। देखिए मालिक, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूं, पर मैं अपनी सुरक्षा करना जानता हूं। अगर आप आज़ाद होना चाहते हैं तो पिछली बार से दुगनी कीमत चुकानी होगी। मुझे 10 थैलियां सोने की मोहरें चाहिए, और इस बार आपको वादा करना होगा कि आप अगले 5 सालों तक इस इलाके की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेंगे। अगर आपको ये सौदा मंजूर है तो कहिए। मंजूर है, मुझे सब मंजूर है। 10 क्या, मैं तुझे 20 थैलियां दूंगा। बस मुझे यहाँ से उठा। मैं वचन देता हूँ कि अगले 5 सालों तक मैं तेरे गांव की परछाई से भी दूर रहूंगा। तेरी बुद्धि के आगे मैं नतमस्तक हूँ। ये ले तेरा धन। अब बस अपनी इस जादुई कुर्सी को हुक्म दे कि वो मुझे छोड़ दे। मैं अब एक पल भी यहाँ नहीं रुकना चाहता। मुझे जाने दे माधव। मैं फिर कभी तुझे चुनौती देने की भूल नहीं करूंगा। माधव ने जैसे ही आजाद कहा, राक्षस स्प्रिंग की तरह कुर्सी से उछला और बिना पीछे देखे भाग निकला। उसके बाद राक्षस कभी वापस नहीं आया। माधव उस धन से गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया था। और इस तरह माधव और भाग्यवान ने अपनी सादगी और बुद्धिमत्ता से एक महाबली राक्षस को धूल चटा दी। चंदनपुर में खुशियां लौट आईं। और माधव की ये कहानी युगों युगों तक सुनाई जाने लगी कि कैसे एक साधारण लकड़हारे ने अपनी बुद्धि के बल पर भाग्य को बदल दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। आपका साथ हमें और भी मजेदार और प्रेरणादायक कहानियां लाने की ताकत देता है। तो सब्सक्राइब करके हमें और ज्यादा मेहनत करने का हौसला दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।